जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पहले खरीदे गए स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम करना अक्सर काफी उलझा हुआ लगता है। तो आज हम सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 18 के प्रावधानों को समझेंगे, जो ये बताता है कि नए रजिस्टर्ड बिजनेस अपने मौजूदा स्टॉक पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट कैसे ले सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है तो उस माल पर चुकाए गए टैक्स का क्या होता है जो रजिस्ट्रेशन से पहले खरीदा गया था। क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, बल्कि ये जीएसटी कानून के कुछ खास प्रावधानों और इस बात पर निर्भर करता है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह का है। शुरुआत करते हैं नए रजिस्ट्रेंट की दुविधा से। असल में सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 18 ही वो कानूनी ढांचा है जो रजिस्ट्रेशन से पहले रखे गए स्टॉक पर आईटीसी क्लेम करने के बारे में बताता है। इसी सेक्शन में सारी शर्तें और नियम दिए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के दो रास्तों पर, अनिवार्य और स्वैच्छिक। देखिए, आईटीसी क्लेम को समझने के लिए सबसे पहला कदम ये पहचानना है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह का है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन या तो अनिवार्य हो सकता है, मतलब जब कोई बिजनेस कानूनी सीमा पार कर लेता है, या फिर ये स्वैच्छिक हो सकता है, जब कोई कानूनी बाध्यता न होने पर भी रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनता है। दोनों के लिए नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन तब जरूरी हो जाता है जब किसी बिजनेस का टर्नओवर एक तय सीमा से ज्यादा हो जाए या वो कुछ खास तरह की सप्लाई में शामिल हो। दूसरी तरफ स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से एक बिजनेस का फैसला होता है, तब भी जब कानूनन ऐसा करना जरूरी ना हो। ये अंतर बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आईटीसी क्लेम के लिए कट ऑफ डेट और दूसरी शर्तें तय होती हैं। चलिए अब उन बिजनेस के लिए नियमों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। इन मामलों को सेक्शन 18(1)(a) के तहत कवर किया जाता है। इस प्रावधान के तहत आईटीसी क्लेम करने की एक बहुत जरूरी शर्त है, बिजनेस को उस तारीख से 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ था। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो आईटीसी का अधिकार खत्म हो सकता है। तो सेक्शन 18(1) के तहत आईटीसी सिर्फ इनपुट्स पर ही क्लेम किया जा सकता है। इसमें 3 तरह की चीजें शामिल हैं: स्टॉक में रखा कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स में इस्तेमाल हुए इनपुट्स और फिनिश्ड गुड्स में शामिल इनपुट्स। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के मामले में स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए एक कट ऑफ डेट होती है। ये कट ऑफ डेट उस तारीख से ठीक एक दिन पहले की होती है जिस दिन से बिजनेस टैक्स चुकाने के लिए लायबल हुआ था। ध्यान रहे, ये वो तारीख नहीं है जब रजिस्ट्रेशन मिला, बल्कि जब लायबिलिटी शुरू हुई। इसका सही पता लगाना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं उन बिजनेस के नियमों को जो अपनी मर्जी से यानी स्वैच्छिक रूप से जीएसटी के लिए रजिस्टर करते हैं। ये नियम सेक्शन 18(1)(b) में बताए गए हैं। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की तरह ही स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन के मामले में भी आईटीसी सिर्फ इनपुट्स पर ही क्लेम किया जा सकता है। इसमें भी कच्चा माल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में इस्तेमाल हुए इनपुट्स शामिल हैं, यानी पात्र संपत्तियों के मामले में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन के लिए स्टॉक के मूल्यांकन की कट ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने की तारीख से ठीक एक दिन पहले की होती है। ये वो दिन नहीं है जब बिजनेस ने अप्लाई किया था, बल्कि जब उसे रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया। ये टेबल दोनों स्थितियों के बीच के मुख्य अंतर और समानताओं को साफ तौर पर दिखाती है। सबसे बड़ा फर्क स्टॉक वैल्यूएशन की रेलेवेंट डेट का है। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन में ये लायबल होने से एक दिन पहले है, जबकि स्वैच्छिक में रजिस्ट्रेशन मिलने से एक दिन पहले। दोनों ही मामलों में एलिजिबल एसेट्स सिर्फ इनपुट्स हैं और कैपिटल गुड्स पर आईटीसी का दावा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रेशन का प्रकार चाहे जो भी हो, कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जो हर नए रजिस्टर्ड बिजनेस पर एक समान रूप से लागू होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रतिबंध ये है कि कैपिटल गुड्स पर चुकाए गए टैक्स पर आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन से पहले खरीदी गई मशीनरी, इक्विपमेंट या किसी भी फिक्स्ड एसेट पर जो जीएसटी दिया गया है वो बिजनेस के लिए एक लागत बन जाता है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इनएलिजिबल कैपिटल गुड्स के कुछ उदाहरण हैं मशीनरी, प्लांट, ऑफिस इक्विपमेंट और किसी भी तरह की फिक्स्ड एसेट्स। इन चीजों पर चुकाए गए टैक्स को आईटीसी की कैलकुलेशन से बाहर रखना होता है। दूसरा जरूरी प्रतिबंध सेक्शन 18(2) में दिया गया है। ये आईटीसी क्लेम करने के लिए इनवॉइस की वैलिडिटी पर एक समय सीमा लगाता है और वो सीमा है 1 साल।
इस नियम का पालन करने के लिए बिजनेस को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले कट ऑफ डेट पर अपने स्टॉक में मौजूद सभी इनपुट्स की पहचान करनी होगी। फिर हर खरीद से जुड़े टैक्स इनवॉइस की तारीख चेक करनी होगी। अगर कोई भी इनवॉइस कट ऑफ डेट से 1 साल से ज्यादा पुराना है तो उस पर आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता। और आखिर में सेक्शन 18 के तहत आईटीसी क्लेम करते समय कोई गलती न हो और नियमों का पूरा पालन हो, इसके लिए एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देख लेते हैं। एक सफल क्लेम के लिए इन कदमों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के प्रकार के आधार पर सही कट ऑफ डेट पर स्टॉक का सटीक मूल्यांकन करें। दूसरा, सभी संबंधित इनवॉइस की जांच करें ताकि ये पक्का हो सके कि वो 1 साल की समय सीमा के अंदर हैं। तीसरा, आईटीसी की कैलकुलेशन से कैपिटल गुड्स को सख्ती से अलग रखें। और चौथा, अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें ताकि भविष्य में किसी ऑडिट में काम आ सकें।